जानने से, जैन दर्शन के इतिहास को जानने से हम अपनी आत्मा को झकझोर करके एक बार झकोर सकते हैं, है ना। अंदर से झटका लगा है, वहाँ से लेकर के यहाँ तक वो इतिहास जब पता चले कि कैसे हमारे पास तक ये जैन धर्म बच करके आया है, तो हमें अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। और बाद में मैं पूछूंगा कितना आया है ना। बात चल रही थी जैनिज्म हिस्ट्री की, जैन धर्म का इतिहास है क्या, और हमारे पास तक ये जैन धर्म कैसे बचा रहा। मैं कुछ एक बातों से आपको, घटनाएं तो बहुत सारी है और पॉइंट भी इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन समय के हिसाब से मैं कुछ एक घटनाओं को आपके सामने रखूंगा। और जैन धर्म हमारे सामने तक आया कैसे, आज तक बचा हुआ कैसे है। जो परंपरा आदिनाथ से लेकर के स्टार्ट हुई है, तो पहले से ही अनादिकाल से जैन धर्म है, कोई आज का जैन धर्म है नहीं। हम कहते हैं जैन धर्म तो अनादि निधन धर्म है, अनादिकाल से चला आ रहा है, अनंत काल तक रहने वाला है। जैन धर्म का कभी नाश होने वाला नहीं है, अनादिकाल से चला आ रहा है। चूंकि तीर्थंकर भगवान आदि अनादिकाल से होते आ रहे हैं, इससे पहले वाली 24वीं में भी थे, उससे पहले भी 24वीं थी, अनादिकाल से तीर्थंकर और भगवान होते आ रहे हैं, तो परंपरा तो जैन धर्म की चलती आ रही है। वर्तमान काल में देखें सौरभ भैया, तो जैन धर्म वर्तमान काल में, अगर मैं पहले तीर्थंकर से भी बात करूं अगर, तो आदिनाथ से लेकर के महावीर तक तो परंपरा चलती रही और जैन धर्म अनवरत रूप से चलता रहा। क्योंकि हम जी रहे हैं अभी वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर के शासन में। हम कहते भी हैं यह भगवान महावीर का शासन काल चल रहा है। शासन काल क्यों चल रहा है उनका? क्योंकि उनके बाद में अभी कोई दूसरे तीर्थंकर इस भरत क्षेत्र में नहीं हुए। इनसे पहले पार्श्वनाथ भगवान का शासन काल चल रहा था, अब महावीर भगवान का शासन काल चल रहा है। तो हम क्योंकि वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर के शासन में जी रहे हैं, तो वो परंपरा हमारे पास तक भगवान महावीर से लेकर के यहां तक कैसे प्राप्त हुई। उनकी दिव्य ध्वनि खीरी, गौतम गणधर आदि गणधरों ने झेली, मुनिराजों को कही, और आगे तक वो परंपरा चलती रही। जैसा कि आपको पता होगा, पहले गुरुकुल पद्धति में ग्रंथ का कोई सिस्टम नहीं था, लिखने पढ़ने का, लिखने लिखाने का कोई सिस्टम नहीं था। सिर्फ गुरुजी पढ़ा देते थे और विद्यार्थी सुनकर के याद रख लेते थे। आपको ख्याल में है ये बात? मेगा अभी नहीं पता। पहले आदमी का माइंड इतना शार्प होता था, आएगा अभी, पहले लोगों का माइंड इतना शार्प होता था कि टीचर ने पढ़ाया और बस मैं बोल रहा हूं। टीचर भी इतने शार्प माइंड के और स्टूडेंट भी इतने शार्प माइंड के कि उनको लिखने पढ़ने की कोई ज़रूरत आपस में होती नहीं थी। इधर पढ़ाया और तुरंत याद हो गया। धीरे धीरे जैन धर्म का जो ज्ञान था, जो द्वादशांग का ज्ञान था, वो भी ऐसे ही चल रहा था। जिनवाणी का ज्ञान भी ऐसे ही चला आ रहा था। आचार्यों ने मुनिराजों को संघ में पढ़ाया, मुनिराजों ने और आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाया, आने वाली पीढ़ी को पढ़ाते गए और ये परंपरा चलती रही। और ऐसे करते करते उस परंपरा के चक्कर में हुआ यूं कि हमारे पास जो अभी वर्तमान में ज्ञान बचा है ना, वो एक भाग का भी छोटा सा हिस्सा है। द्वादशांग वाली जिनवाणी में से पूरे हमारे पास तक नहीं पहुंचे। मैं तो बात कर रहा था वो परंपरा आगे कैसे बढ़ी। आपको श्रुत पंचमी एक हमारा पर्व होता है, जानकारी है या नहीं? क्या हुआ था उस दिन? हाँ हाँ बोलो ना। उस दिन हम जिनवाणी को साफ करके रखते हैं, इतना हमें पता है, लेकिन उस दिन हुआ क्या था ये हमें नहीं पता ना। ना, हुआ क्या था? परंपरा आपको पता चल रही, मैं बोल रहा, कोई जिनवाणी लिपिबद्ध होने का सिस्टम था नहीं, लिखने का सिस्टम था नहीं, माइंड इतना शार्प था। लेकिन जैसे जैसे काल का प्रभाव, समय का प्रभाव बढ़ता गया ना आगे, वैसे वैसे लोगों के माइंड उतने अच्छे नहीं रहने लगे, भूलने लग गए लोग। इसको कहते हैं शयोपशम ज्ञान। हम सभी जो हैं वो शयोपशम ज्ञान के धारी हैं, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता।
धीरे धीरे समय ऐसा होता गया कि लोग बाग बोलने लग गए। अब आचार्य धरसेन का आपने नाम सुना होगा। आचार्य धरसेन चूंकि वृद्ध भी हो गए थे, एज से भी ज़्यादा एजेड होने लग गए थे, और उनको ऐसा विकल्प आया, बोले कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जैन धर्म आगे बचेगा नहीं। इसको अगर बचाना है और जिनवाणी की बात को बचानी है तो इस बात को जो ज्ञान मेरे में है इसको लिपिबद्ध करना पड़ेगा, लिख दूं, ताकि मैं मर भी जाऊं, कुछ हो भी जाए अनहोनी, तो आगे आने वाली पीढ़ी को कम से कम उस बारे में ज्ञान तो रहे, नॉलेज तो हो। तो कोई बताने वाला ही नहीं रहेगा तो आगे आने वाली पीढ़ी को नॉलेज होगा कैसे? लेकिन इतना ज्ञान था तो बोले कि योग्यता तो चाहिए ना, जिसको मैं पढ़ाऊं सामने वाला इतना योग्य तो हो। उनने जो भी हो पूरे प्रोसेस हुआ। पहले बड़े बड़े संघ हुआ करते थे, मुनि संघ के सम्मेलन लगा करते थे, बहुत संघ में बहुत सारे मुनिराज इकट्ठे हुआ करते थे। वहाँ उनने संदेशा पहुँचाया कि 2 योग्य मुनिराज की आवश्यकता है, और उधर से 2 योग्य मुनिराजों को वहाँ के आचार्य वाले संघ ने भेजा। जब ये आए और पूरी घटना मैं आपको स्पीड में सुनाना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास में और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, और 9 बजे तक आपको फ्री करने का मेरा दायित्व भी है। उनने पूरी की पूरी घटना उनको सुनाई, और उसके बाद में वो ग्रंथ लिपिबद्ध हुआ, वो लिखने लगे। हाँ, वो बात अलग हुई थी, उनकी दोनों मुनिराजों की परीक्षा हुई। उनने एक मंत्र पहले सिद्ध करने के लिए दिया, उस मंत्र में एक अक्षर कम और एक अक्षर ज़्यादा रख दिया, तो जो देवियाँ प्रकट हुई, एक देवी तो काणी पैदा हो गई, एक देवी के दांत बाहर है। ने बोला देवियाँ तो सर्वांग सुंदर होती है, ये हुआ क्या? तो फिर वो दौड़े दौड़े अपने आचार्य के पास में नहीं गए कि लो सर आपको नहीं आता, आपने गलत मंत्र दे दिया, नहीं किया ना। उनने खुद ने सुधार करके अक्षर कम ज्यादा करके सर्वांग सुंदरी देवियां प्रकट कर ली, और बोले हाथ जोड़े, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, जा सकते हो। आचार्य दर्शन को पता चली गया था, उनने पूरा ज्ञान दिया और जिनवाणी लिखने का कार्य दिया, और दोनों मुनिराजों ने जिनवाणी लिखी भी सही। और जब वो लिखी गई, और पूरी घटना तो बहुत बड़ी है, जब कभी ऐसा प्रसंग होगा तो सुनाने में आएगी, या आपको बाद में अलग से सुना देंगे। वो पूरी जिनवाणी लिखी गई, और शुद्ध पंचमी वाला जो पर्व जिसको दिन हम कहते हैं कि जिनवाणी साफ कर लेते हैं, ये वो दिन था जब हमारे जिन आगम का पहला कोई ऐसा ग्रंथ जो लिपिबद्ध होकर के लिखा गया। वो ग्रंथ है षटखंडागम ग्रंथ। आप सभी ने नाम सुना है दिन भी। षटखंडागम ग्रंथ हमारे जिनागम का पहला लिखा हुआ लिपिबद्ध ग्रंथ है, और उस ही ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में नमकार मंत्र गाथा में लिखा गया है। जब कभी दर्शन दुर्लभ होते साथ, खोल के पढ़ना बड़ा दुर्लभ होता है, पढ़ना तो बहुत बड़ी बात कहती, दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं। उस ग्रंथ के पहले भाग के उस मंगलाचरण की पहली गाथा के रूप में, मंगलाचरण के रूप में नमकार मंत्र लिखा गया है। अपने जीवन में एक बार कम से कम उसको खोल के नमकार मंत्र कहाँ लिखा है वो देख लेना, मरने से पहले एक बार वो देख लेना कहाँ लिखा है, पता चलना चाहिए। हम रोज नमकार मंत्र दिन में 3 बार बोल रहे हैं, नमो इंद्राणो सिद्धाणम, वहां लिखा लिपिबद्ध पहली बार वहां हुआ। बात चल रही लिपिबद्ध होने की, वैसे तो अनादि निधन है। तब जाकर के वो परंपरा चली और जिनवाणी लिखी गई, और आगे वो परंपरा चलती गई, और आज हमारे पास में सामने जिनवाणी मिल जाती है। जिनवाणी पढ़ने पढ़ाने वाले, जिनवाणी के ज्ञान वाले हमें मिल जाते हैं। तो पूर्वाभी होता क्या था, पहले चलते थे ताड़पत्र, जिनवाणी लिखी जाती थी ताड़पत्र पर। क्या कहते हैं हमको इंग्लिश में? पाम लीव्स क्या कहते हैं, जानते हैं आप लोग? ताड़पत्र में वो ताड़पत्र जो होते थे लंबे लंबे, इतने चौड़े, और ऐसे लंबे लंबे पत्ते, जैसे ऐसे थोड़े से अपने पत्तों से थोड़े से मजबूत माने जा सकते हैं, अच्छे होते हैं। लेकिन भी अगर आपने ताड़पत्र देखे हो तो देखे हैं आपने लाइव कहाँ पर? एक के ऊपर एक जमा के रखते हैं। अब मुनिराज ताड़पत्र पर लिखते थे। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको हमारे जैन धर्म का इतिहास, और कितनी तकलीफ के साथ, कितनी समस्या के साथ हमारे सामने आज हम सुव्यवस्थित बैठ करके पढ़ सुन पा रहे हैं। वो नहीं लिखते ना तो हम पढ़ते क्या, हमें ज्ञान ही नहीं होता। उस ताड़पत्र को नुकीले पदार्थ कांटे, या कांटा तो टूट जाएगा,
मैं बता था ना जी भी आपको, मेरा एक फ्रेंड जो पोन्नूर तमिलनाडु में जो ताड़पत्र और जिनवाणी संरक्षण का काम होता है पोन्नूर में, मेरा फ्रेंड वहाँ उसमें है। वो आज ही बोलता मैं सीख ही रहा हूँ बस कैसे करते हैं संरक्षण। तो वो बता बोले कांटे से लिखेंगे तो कांटा टूट जाएगा, इतनी पावर नहीं। तो कांटा, मजबूत कांटा लेते हो या कोई ऐसा नुकीला पदार्थ सुई जैसा ऐसा कोई लेते हैं जिसको श्रावक लोग जाकर के दे करके आते थे मुनिराजों को, ताड़ पत्र भी लेकर के देते थे और नुकीले पदार्थ वाला वो मेटल का कुछ सा देते थे। अब उसमें सिस्टम ऐसा है कि उस पत्ते पर दोनों तरफ लिखा जा सकता है। क्या बोला मैं? दो पत्ते पे दोनों तरफ लिखा जा सकता है। तो हम कुरेद कर लिखते ना, उकेर कर, क्या कहते हैं, उकरना कुरेदना। तो कुरेद कुरेद करके उस नुकीले पदार्थ से एक एक शब्द, एक एक गाथाएं, जो प्राकृत में गाथाएं लिखी जाती थी, वो एक एक गाथाएं ऐसे कुरेद कुरेद करके लिखते थे। उसके बाद में टीकाएं लिखी, वो और लंबी प्रोसेस है। तो वो भी एक एक, अब कभी आपको ऐसा संयोग मिले तो किसी एक मोटे पत्ते को लेना और कांटे या नुकीले पदार्थ को लेकर के, अब सिर्फ कुछ नहीं लिखना, आपको अपना नाम लिख करके देखना है, ट्राई करना। गर्दन टेढ़ी की टेढ़ी रह जाती है। आचार्य कुंद कुंद का दूसरा नाम वक्र ग्रीवाचार्य है। आप सब आचार्य कुंद कुंद का नाम जानते हैं ना? मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, वो कुंद कुंद आचार्य, उनके 5 नाम में से एक नाम वक्र ग्रीवाचार्य है। कितना लंबा, कितना ग्रंथ लिखे, ऐसे के ऐसे रह जाती है गर्दन। कितना ध्यान आकर्षित करके लिखना पड़ता होगा। और दोनों तरफ आपको लिखना है तो ये भी ध्यान रखना है कि ज्यादा प्रेशर ना पड़ जाए। और निश्चित तौर पर ऐसा होता होगा कि प्रेशर भी पड़ता होगा और उन मुनिराज जमीन पे लग के तो लिखेंगे नहीं, जिनवाणी की बात लिख रहे हैं। निश्चित तौर पर ऐसा होता है। और कहने वाले कहते बोले उस जमाने पे खून भी लगे हुए मिल जाते हैं, आ सकता है ना। वो लिखने लगे और कदाचित उनके हाथ में वो नुकीला पदार्थ चुभ जाए और उससे खून आ जाए, फिर भी हमारे सामने हम लोगों तक पहुंचाने के लिए, हम लोगों को पढ़ाने के लिए वो ताड़ पत्र पर मुनिराजों ने ग्रंथ लिखे। आप कभी जीवन में एक बार ट्राई करना, अपना नाम लिख करके देखने की कोशिश करना। भाई नहीं लिखा था, इतना सरल काम नहीं है। और उस पर दोनों तरफ से लिखना, बाद में फिर वो ऐसे नहीं पहुंचे आप, इतना संरक्षण होता है। मैं बता रहा था ना जी भी आपको रास्ते में, वो हर 8 से 10 साल में वो खराब होने लग जाता है। तो उसकी प्रतिलिपियां बनाई जाती है। श्रावक लोग जब आते हैं तो जो उस टाइम में जो पढ़े लिखे लोग समझदार हो, उसकी प्रतिलिपि कॉपी करते हैं, वही ताड़पत्र पर कॉपी कर करके उसकी बहुत सारी प्रतिलिपियां जमा करके रखते हैं। वो आंवले, वो होता है ना, लौंग का तेल और अलग अलग पदार्थ जो बिल्कुल पवित्र पदार्थ जो शुद्ध हैं, उस शुद्धता के साथ उसका तेल बनाया जाता है और उस ब्रश से उस तेल को उस ताड़पत्र के ऊपर फेरा जाता है ताकि कोई कीड़े वगैरह ना लगे। काजल का या कोयले का चूरा करके, क्योंकि उकेरे हुए में भी आप आसानी से पढ़ नहीं सकते, तो काजल या कोयले का चूरा करके उसको ऊपर ब्रश से फेरते थे ताकि जहाँ जहाँ दबे हुए अक्षर है ना कुरेदे हुए, वहां पर चला जाए और वो अक्षर डार्क हो जाए तो हमें पढ़ने में आ जाए। कितना संरक्षण होता होगा। ये ताड़पत्र आज भी आपने को देखने को मिलेंगे। जैन बद्री मूलबद्री वहां पर है। और उधर साउथ साइड तमिलनाडु साइड में तो बोले कि वो लोग जो संरक्षण करते हैं वो बोलते हैं हम गाँव में घर घर से ताड़पत्र बड़ी विनती कर करके, रिक्वेस्ट कर करके थोड़े टाइम के लिए लेकर के आते हैं। मैंने आज ही पूछा उसको, मैंने कहा कि भाई तुम लोग करते क्या हो? कि बोले मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जो लोग बताते हैं ना यहाँ लेकर आते हैं, वो बोलते हैं कि जैसे सासू अपनी बहुओं को वो देती ना ज्वेलरी, गहने, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में, ये आप संभालो। बोले कि हमें इस तरीके से वहाँ ताड़पत्र दिए जाते हैं। वहाँ अजैनों के घर में भी मिलेंगे, जैन अजैन दोनों के साहित्य वाले ताड़पत्र आपको मिल, जैन अजैन दोनों के घर में, दोनों के मिक्स मिल सकते हैं। वो लेकर के आते हैं, बड़ा मेहनत लगती है, कितने विद्वान वहाँ बैठते हैं, उसको देखते हैं, उसको जानने वाले। जरूरी नहीं है उस जिस लिपि में वो लिखा हो उसी लिपि में हमें समझ में आ जाए। तमिल लिपि में लिखा है, ब्राह्मी लिपि में लिखा है, कन्नड़ लिपि में लिखा है, उसको हमारे जब तक ट्रांसलेट करके हिंदी या इंग्लिश में, हिंदी में लाना, पहले तो हिंदी में आया था, अब करने लगे इंग्लिश ट्रांसलेट, तो हिंदी में लाना,
क्योंकि कन्नड़ लिपि, ब्राह्मी लिपि, तमिल लिपि हर किसी के पढ़ने की बात थोड़ी था। पढ़ने वाले नहीं होते थे, जानने वाले नहीं होते थे, और आज भी इतने नहीं है। वो समझने वाले पहले उनको सीखे या ढूंढते थे कौन इस लिपि को जानता है पढ़ना, तब तो सामने ग्रंथ आ गया लेकिन पढ़ना नहीं आता। बोलो आप आजकल कितनी बढ़िया व्यवस्था है, चैट जीपीटी। ट्रांसलेट करना अकेला नहीं है ना, उस भाव से करना। व्याकरण की शुद्धता चाहिए, व्याकरण की शुद्धता चाहिए। एक हलंत ऊपर नीचे लगा दिया, एक जब्द बिंदी ऊपर नीचे लगा दी, खेल बात का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा ना। मैं कह रहा हूं कितनी मेहनत लगी होगी तब जाकर के हमारे पास तक ये जिनवाणियां पहुंची है। और हमें लगता है जितनी मेहनत से वो हमारे पास तक पहुंची है ना, हम उसका 1% भी पढ़ते हैं क्या? बोलो, बोलना पड़ेगा। पढ़ते हैं क्या? सुनते हैं क्या? बोलो भैया मुझे गर्दन आज भी समस्या ये है, हल्की सी जीवान है वो नहीं हिलाता, इतना भारी गर्दन माथा हिलाता है। जितनी मेहनत वो जिनवाणी को लिखने पढ़ने में हमारे पास तक यहां तक लाने में लगी, क्या हम उसका 1% भी पढ़ते हैं क्या? हाँ या ना? हम सुनते हैं क्या? समझते हैं क्या? तो फिर वो लोग जो ऊपर स्वर्ग में बैठे बैठे देख रहे होंगे, वो क्या फील करते होंगे? बोलो, इनके लिए लिखी थी, इनके लिए मेहनत की हमने। आपको पता है बाद में मुगल शासक हुए, मुगल शासक ने इतना जुल्म किया है कि होली जलाई है जैन ग्रंथों की। होली जलाना, जैन ग्रंथों की होली जलाई है, होली। कितने ही शासकों ने, कितने ही राजाओं ने। एक बार की सच्ची घटना है, लगभग 2000 शास्त्र ऐसे कहीं छुपा करके किसी एक जैन परिवार ने ला करके अपने घर में किसी तिजोरी में, अलमारी में छुपा करके तालों में रख करके रख दिए। बोले कि कम से कम हमारे ग्रंथ बचे तो रहेंगे। राजा को पता चला, वो पूरे सेना बल के साथ में वहां तक पहुंचा। बोले कि आप हमें अपने जैन ग्रंथ दे दीजिए, हमारे पास में नहीं है। नहीं देंगे, नहीं दोगे तो हम आपको मार देंगे। आंटी जी, नहीं दोगे तो हम आपको जान से मार देंगे। नहीं देंगे। छोटा बच्चा था, बिल्कुल 5-6 साल का मान के चलना, ऐसे पकड़ के लाए और यूं बाल पकड़े, और पास में अग्नि जल रही थी, आग, लकड़ियां जल रही थी, उसमें आग जल रही थी। जला करके ऐसा का ऐसा उठा करके जिंदा जला दिया। नहीं दिए। परिवार में 11 सदस्य थे, 11 के 11 ही सदस्य को एक एक करके बोले कि देख लिया ना, ये गया तो गया, तुम सब बच रहे हो, अभी भी देते हो या बोलो सबका यही करे? नहीं देंगे। एक एक करके 11 के 11 ही को जिंदा जला दिया, लेकिन नहीं दिए। बोलो हम होते तो क्या करते? आपके बच्चे को ऐसे पकड़ के, बाल पकड़ के आग में जिंदा जला रहे हो, तो आप ग्रंथ चलने के लिए देते या नहीं देते? बोलो, अरे मुंह से बोलो भैया, दे देते ना। उसके बाद भी राजा को शांति नहीं, पूरे घर में आग लगा दी। सच्ची घटना है। हम दे देते। इतने बलिदान के बाद में भी उनने जैन धर्म को बचाने के लिए इतना बलिदान दिया, और आज अपन उनके बलिदान को खत्म। मैं कह रहा हूं ऊपर से बैठ के सोच रहे होंगे वो भी, इनके लिए। गोवा कौन कौन गया? सब गए, नितिन भैया नहीं गए। कैसे रह सकते हैं? गोवा की घटना है, सच्ची घटना है। वहां का जो शासक था,
देखना आपको मिलेगा गूगल पे सब जगह। वहाँ का जो शासक था वो जैन धर्म से बड़ा चिढ़ता था। भाभी नहीं हुआ ज़्यादा टाइम है अपने पास, 20 मिनट। गोवा का शासक, जो बातें कह रहा हूँ वो बिल्कुल हंसने की नहीं है साहब। कैसे हमारे पास तक जैन धर्म बच करके आया है, ये विचार करने वाली बात है। क्या हम उन लोगों के बलिदान को निभा पा रहे हैं या नहीं? वहां का शासक जैन धर्म से इतना चिढ़ा हुआ था, बोले कि साला जो जैन होगा उसको मार देंगे। 6,000 लोग जैन थे उस समय। जैनों की पॉपुलेशन गोवा में बहुत हुआ करती थी। और ऐसा कहा कि बोले ये जैन लोग, आपको पता है जैन लोग क्या करते हैं? रात में भोजन नहीं करते, दिन ब्याह। वहाँ राजा को किसी ने कहा ये जैन लोग रात में भोजन नहीं करते, अपना धर्म नहीं अपनाते, अपने धर्म की बुराई करते, अपने धर्म को फॉलो नहीं करते, और रात्रि भोजन नहीं करते, दिन में ही भोजन कर लेते। तो राजा ने फरमान निकाला, जो जो लोग रात में भोजन नहीं करेंगे उनको चौराहे पे ले जाकर तलवार से धड़क कर दिया जाएगा। सच्ची घटना है। लोग शाम को भोजन बना करके भोजन कर लेते और फिर रात में वो जो सैनिक पहरा देते हैं ना नगर में, तो उनको दिखाने के लिए जबरदस्ती चूल्हा जलाते, खाली भगोनी को चम्मच ऐसे ऐसे तर 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 आवाज करते। जब हम बनाते ना, खाना बनाते हैं, बर्तनों की आवाज आती है, चम्मच घुमाने की आवाज आती है। गैस, पहले गैस तो जलती नहीं थी, लकड़ियों के चूल्हे जलाते थे, धुआं निकलता था। तो लकड़ियों के चूल्हे जबरदस्ती जलाते और धुआं निकाल के बाहर दिखाते, चम्मचों से हल्ला करते कि खाना बन रहा है। आज अपने पास में ऐसा कुछ है क्या? हमारे ऊपर ऐसा कोई अंकुश तलवार लेकर के बैठा है क्या? वहां इतनी कंडीशन थी कि जान से मार देंगे। बोले दिन में भोजन कर लेते, रात में दिखावा करते। आज कुछ नहीं है। आज आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, लेकिन दबा के रात में भोजन चल रहा है, दबा के रात में भोजन चल रहा है। उन लोगों ने दिन में भोजन करने के लिए बलिदान दे दिया। हुआ क्यों कि किसी ने शिकायत कर दी। बोले पता तो चलता ही है ना, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, महीने 2 महीने में पता तो चलता ही है। किसी ने शिकायत कर दी और ऐसा हुआ कि 6,000 के 6,000 जैनियों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया, एक साथ खड़ा करा, उड़वा दिया, मार दिया साहब, जिंदा मार दिया। और उन लोगों ने प्राणों के बलिदान दे दिए। बोले कि रात में खाना मंजूर नहीं है, जान गवा देंगे लेकिन रात में भोजन नहीं करेंगे। क्या हमारे ऊपर ऐसी फाउंडेशन है? हम स्वतंत्र हैं ना अपना धर्म पालन करने के लिए, हमारे साथ जबरदस्ती नहीं है, हमें दिखावा नहीं करना पड़ा, लेकिन हम दबा के खाते हैं। उन लोगों ने बलिदान दे दिया जैन धर्म बचाने के लिए, प्राण गवा दिए। क्या उनके बलिदान को हम सक्सेस कर पा रहे हैं? नहीं कर रहे ना। हमें उनके बलिदान को बचाना चाहिए ना। क्या उनके बलिदान पर हम खरे उतर रहे हैं? मैं कह रहा वो लोग भी ऊपर स्वर्ग में बैठे बैठे देख रहे होंगे, बोले किन लोगों के लिए मैंने प्राण गवा दिया साहब। वो तो मर गए थे ना, उनको तो पक्का पता था मैं मरने वाला हूं। आने वाली पीढ़ी में भी संस्कार बचे रहे। ऐसा नहीं कहे कि हाँ जैनी लोग रात में खा लिया, जैनी लोग अभक्ष भक्षण करने लग गए, मतलब मरना मंजूर है लेकिन खाएंगे नहीं। मेरे साथ पंक्तियां दोहराइएगा। जिन धर्म तेरा समझा मरम, जिन धर्म। आंखें बंद कर लो, मोबाइल बंद कर दो और आंखें बंद करके उन लोगों को दिमाग में लाओ, अपने मन में, अपने चित्त में उन लोगों को घुमाओ जिनकी स्टोरी में अभी सच्ची घटनाएं सुना रहा हूं, जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे को जिंदा पकड़ करके आग में डाल दिया हो, पूरे परिवार को एक साथ 6,000 लोगों को आग में लगा दिया हो। आंखें बंद करके मेरे साथ बोलिएगा, जिन धर्म तेरा समझा मरम, जिन धर्म
तेरी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम, तेरी रक्षा में प्राण भी। हम रहे ना रहे इसका कुछ गम नहीं, हम रहे ना रहे इसका कुछ गम नहीं, तेरा नाम अमर कर देंगे हम, तेरा नाम अमर कर देंगे हम। जिन धर्म तेरा समझा मरम, जिन धर्म तेरी रक्षा में प्राणों को तज देंगे हम, तेरी। जयपुर के टोडरमल जी का नाम सुना आपने? पंडित टोडरमल जी का नाम सुना है? सुजल भैया, लोगों ने शिकायत कर दी, बहुत बड़े विद्वान थे, प्रवचन करते थे तो 1000 से 1200 लोग आसपास से चारों तरफ बैठ के सुनते थे प्रवचन। इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े पंडित, और ग्रंथ लिखने लगे तो बोले कि किसी ने शिकायत कर दी कि इन ये जो ग्रंथ लिख रहे हैं अन्य मत का खंडन है, और बोले जो इस ग्रंथ को पढ़ लेता है वो जैन हो जाता है। राजा के पास सूचना गई, क्योंकि प्रतिष्ठित पंडित थे ना, सम्मान से बुलाया गया, लेकिन उनको कहा गया पंडित जी आपके सामने हम 2 शर्तें हैं, 2 ऑप्शन है। तो वो कहते हैं ऑप्शन दीजिए। 2 ऑप्शन है। क्या क्या 2 ऑप्शन है? आप जो आपका ग्रंथ लिख रहे हैं या तो उसमें उसको बात को बदल दीजिए, अपने ग्रंथ में उस बात को बदल दीजिए और हमारा धर्म फॉलो कर लीजिए। ग्रंथ में बात बदल दीजिए और हमारा धर्म फॉलो कर लीजिए। बोले कि दूसरी नहीं तो हम आपको आपके प्राणों को की आहुति दिलवा देंगे, आपको जान से मरवा देंगे। बोलो क्या मंजूर है दोनों ऑप्शन में से? आपके सामने अगर दे दिए जाए, क्या ऑप्शन है दोनों में से? वहां का राजा सामने खड़े हैं, बोले या तो आप धर्म आपके शास्त्र को बदल दीजिए और हमारा धर्म फॉलो कर लीजिए 100 रुपया, या फिर दूसरा ऑप्शन ये नहीं किया तो हम आपके प्राणों को खत्म, आपको मौत की सजा दे दी जाएगी, मौत के घाट उतार दिया जाएगा। दोनों ऑप्शन में से क्या ऑप्शन मंजूर है? हम होते तो क्या करते? ऑप्शन ए और बी। ए। पंडित जी ने कहा मेरे को दोनों ऑप्शन पसंद नहीं आए, अब आपकी मर्जी पड़े जो कर लो, आपसे आपको जो करना हो करो, मेरे को दोनों ऑप्शन पसंद नहीं। हुआ ऐसा ही, वो जो युद्ध का मैदान होता था, चारों तरफ बड़ी भीड़ हुई, लोग बाग देखने आए, सब करने आए। बोले हाथी के पैर से कुचलवा दिया जाएगा। सुनिए आंटी जी घटना, हाथी के पैर से कुचलवा दिया जाएगा, और हाथी भी ऐसा नहीं वहीं से दौड़ लगा करके आएगा और दे धम। अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लेकिन कहने वाले ऐसा भी कहते हैं, और वास्तविकता हुई हो या नहीं हुई हो, बोले वो हाथी वहां पास तक गया तो इतने पुण्यशाली जीव थे, इतने धर्मात्मा जीव थे, तो जाकर के उनके सामने जाकर के रुक गया, मारने नहीं लगा। हो सकता है इसमें सामने वाले का पुण्य इतना प्रबल हो सकता है। वो कहते हैं हे गजराज आप अपना काम कीजिए, मेरा जो गति होनी होगी, जो मेरे भवितव्यता में होगा वो होगा। तो हाथी के पैर से कुचलवा दिया गया। हम होते तो क्या करते? क्या आपके परिवार में किसी बच्चे को उठा करके आग में डाला गया? क्या आपके मेरे साथ में ऐसा हुआ कि रात में भोजन नहीं करेगा, रात में भोजन करेगा, दिन में भोजन करेगा तो प्राणों की आहुति दे दी जाएगी, जिंदा जला दिया जाएगा, मार दिया जाएगा? क्या जैन धर्म को फॉलो करेगा, जैन मंदिर जाएगा, जैन शास्त्रों को पढ़ेगा तो हाथी के पैर से कुचलवा देंगे, बंदूक से उड़वा देंगे? क्या आपके मेरे साथ में ऐसा हुआ है? नहीं हुआ ना। हम अभी अपना धर्म फॉलो करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। कारण
कि पहले ऐसे जीव हो गए, ऐसे लोग हो गए जो जैन धर्म को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वो 1% भी रुके नहीं, बोले कि हम मर जाएंगे, क्या होगा, बच्चे क्या होंगे, बच्चे मर रहे हैं तो मरे, ये हो तो हो, मैं रहूं या ना रहूं, जिन धर्म रहना चाहिए। मेरे साथ लाइन दोहराना, जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाई ये, जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए, देह जाए तो भले। समझ में आया? रिपीट करेंगे, आंख बंद करो और विचार करो उन जीवों का जिनने अपने प्राणों की आहुति दे दी हो और जिनकी वजह से हम यहाँ पर बैठ कर के भगवान के, आप देखो ना युगांडा जैसे देश में भी आप भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं, आपको स्वतंत्रता है। आज आप भारत में भी कहीं भी चले जाओ, आपको अपना धर्म फॉलो करने की स्वतंत्रता है। उल्टा सिस्टम इतना हो गया, आप अगर जैन फूड मांगे तो जैन फूड मिल रहा है ना। जैन धर्म को फॉलो करने वाले होंगे तो आपकी व्यवस्था आगे से आगे हो रही है और आपको बड़े प्राउड फील करते हैं, आपको प्राउड ऐसे देखते हैं कि अरे वाह। लेकिन हमें नहीं लगता। क्या हमें प्राउड फील होता है कि मैं जैन हूं? नहीं होता हो तो होना चाहिए। होता है क्या? होता है, प्राउड फील होता है, रात में खा लेते, प्राउड फील होता है, आलू खा लेते। मैं आलू खाता हूं लेकिन हाँ मैं जैन हूं, मैं प्राउड फील करता हूं। क्या आप प्राउड फील कर रहे हैं? उन लोगों को देखो ना जिनने रात में भोजन नहीं करना, दिन में भोजन करना, इस चक्कर में 6000 जैनों को मार दिया गया। आज हम हैं, हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन फिर भी हम रात्रि भोजन कर रहे हैं। उन लोगों पे क्या बीत रही होगी? वो बोलेंगे भाई इनके लिए हमने जैन, इनके लिए प्राणों की आहुति दे दी। अगली बार अगर कोई कहे ना रात्रि भोजन नहीं करते हैं, रात्रि नहीं करते, मैं जैन हूं, मुझे प्राउड है, गर्व से कहो मैं जैन हूं, मैं रात में भोजन नहीं करता, गर्व से कहो मैं जैन हूं, मैं आलू प्याज नहीं खाता, जमीकन नहीं खाता, गर्व से कहो मैं अहिंसावादी हूं क्योंकि मैं जैन हूं। फ्रांस से आया था, उसने बोला आप वही वाले जैन हो ना जो अहिंसा को फॉलो करते हो, पहचान है ना हमारी। बोलो गर्व हुआ था कि नहीं हुआ था जैन धर्म होने पर? प्राउड फील होना चाहिए ना हमें। इतने लोगों ने हमारे पीछे आहुति दे दी, इतने लोगों ने हमारे पीछे प्राणों को गवा दिया, किसके लिए? ताकि हम सुरक्षित व्यवस्थित रह करके हमारे जैन धर्म को फॉलो कर पाए, जैन धर्म को पढ़ पाए, सीख पाए। तो बोलना मेरे साथ वापस से, उन लोगों को याद करते रहो, आंखें बंद करो और रिपीट करना, जिन धर्म तेरा समझा मरम, जिन धर्म तेरा समझा मरम, जिन धर्म तेरी रक्षा में प्राणों को तजे जाएंगे, तेरी रक्षा में प्राणों, हम रहे ना रहे इसका कुछ गम नहीं, हम रहे। याद करो उन लोगों को, आगे नहीं खोलनी, याद करो उन लोगों को जिनके बच्चे को ऐसे बाल पकड़ करके जिंदा जला दिया गया, अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया गया। बोले जैन धर्म को बदल कर हमारा धर्म अपनाओ, बोले नहीं अपनाएंगे। आपके शास्त्र में दे दो, बोले नहीं देंगे। जिंदा जला देंगे, बोले जला दो। हाथी के पैर से कुचलवा देंगे, कुचलवा दो। दिन में भोजन करोगे तो जान से मार दिया जाएगा, रात्रि भोजन नहीं करोगे तो बोले समाज बाहर ला करके ग्राउंड में खड़ा करके गोली मार दी जाएगी। ऐसे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। वो लोग के लिए कहो, हम रहे ना रहे इसका कुछ गम नहीं, हम रहे ना रहे इसका कुछ गम नहीं, तेरा नाम अमर हम करे जाएंगे, तेरा नाम अमर हम करे जाएंगे। जिन धर्म
तेरा समझा मरम, जिन धर्म तेरा समझा मरम, तेरी रक्षा में प्राणों को तजे जाएंगे, तेरी रक्षा में। याद कीजिए ऐसे लोगों को, और अब याद कीजिए अपने को, हम कितना कर रहे हैं। उन लोगों के बलिदान के ऊपर हम खरे उतरे या नहीं उतरे। भाविका भाभी आंसू आ गए ना। ये होता है वास्तविकता सुनने के बाद में। उन लोगों ने इतना कुछ किया हमारे लिए, हमने क्या किया, और हम कितना उस रास्ते पर चल रहे हैं। जो परिवार के परिवार पूरे के पूरे जला दिए गए, घर के घर जिनों के जला दिए गए, जिंदा खड़ा पकड़ करके ऐसे आग में डला दिया गया। आप विचार करो ना, आपके छोटे बच्चे को जिंदा पकड़ के कोई आग में जला रहा हो और आप इसलिए जलने दे रहे हो, बोले हम हमारे जैन ग्रंथ नहीं देंगे, हम दिन में ही भोजन करेंगे, तुम्हें मारना हो तो मार दो, हम सामने खड़े गोली मार दो। मरना मंजूर है, लेकिन जैन धर्म को फॉलो करना छोड़ेंगे नहीं। उन लोगों के बलिदान पर हम कितना खड़ा उतर रहे हैं, और अब हमें आगे करना क्या चाहिए। जैनिज्म हिस्ट्री ऐसे वैसे नहीं सुनाई मैंने, मैं इतिहास इसलिए सुना रहा हूं, ऐसी एक आध दो घटनाएं होती तो मान लिया जाता, ऐसी 10-50 घटनाएं और है अपने पास। अब हम क्या कर रहे हैं और हमें आगे क्या करना चाहिए। जब घर पे जाओ, अब आप आपस में बताना, जो नहीं आ पाए आज यहाँ पर, जो चले गए भाविका भाभी, उनको बताना। होना बहुत जरूरी था ना। कहाँ गए महंग भी आज। कोई बात नहीं, इधर कर लोगे तो ही काम आएगा साहब। ये वाला सेशन एक बार और ले लेना, एक बार और 5-10 मिनट के लिए ले लेना। आप ये विचार करो ना, आप जाकर के घर पर जाना और घर पे जाकर के जो नहीं आए ना, अभी आज का क्या काम है आपका, सुनाना है। आप देखो ना, आप तो अपने हृदय पे हाथ रख के विचार करो, सौरभ भैया हमने कितना किया और हम कितने खरे उतरे। और वो लोग ऊपर से देख रहे होंगे तो क्या कहेंगे, साला इन लोगों के लिए जो मर्जी पड़े जो कर रहे हैं, जितने पाप हो सकते थे वो कर रहे हैं। हम आलू नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, दिन में भोजन करेंगे, इस चक्कर में मर गए और ये रात में दबा के खा रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए ना। हमारे यहाँ तो पार्टी रात में ही होती है, इसलिए रात में ही भोजन करवाएंगे, रात में ही करेंगे, क्या करें। अरे साहब वो देखो ना, वो लोग मर गए, 6000 जनों को एक साथ मार दिया गया। इतिहास बहुत खतरनाक है, सुनने की क्षमता चाहिए, और हम उस पर कितना खरा उतर रहे हैं यह विचार करना चाहिए। जब आप अगली बार से कोई ऐसा काम करो जिससे जैन धर्म लचता हो, तो जैसे ही वो काम आपके द्वारा होवे तो उन लोगों को याद कर लेना एक बार। वो इतिहास जो मैंने सुनाया उन लोगों को याद कर लेना, क्या हम उनके बलिदान पर खरे उतर रहे हैं या नहीं। सौरभ भैया तब विचार करना, रूह कांप जाती है। सच में आंसू आते हैं ना, आते हैं, अच्छे अच्छों के आंसू आते हैं और आने चाहिए। वास्तविकता तो यही है। विचार करें, और जब जब हम ऐसा कोई पाप करने लगे, ऐसा कोई गलत काम करने लगे, तब हमें उन लोगों के बलिदान को विचार करना चाहिए और अपने जैन धर्म को बचाने के लिए, बचाए रखने के लिए अपने चरित्र का पालन करें, अपने आचरण में सुधार करें। इसी मंगल भावना से 9 बार नमोकार मंत्र।